एक वो लड़की जिसके पैदा होने पर उसके माँ बाप टेंशन में डूब गए, अपनों की उपेक्षा को सहन करती हुई किसी तरह जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक वक्त के पहिए ने उसे चंबल के बीहड़ों में भेज दिया। वहां उसने जिंदगी का जो कठोर सबक सीखा, उसका परिणाम उस समाज ने भी भुगता जिसकी बदौलत उसने चंबल के बीहड़ों की शरण ली थी। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी फूलन देवी की, जिसने मायके में हक की लड़ाई लड़ी और ससुराल में चली गई। चंबल के बीहड़ों ने उसे बदला लेने का हौसला दिया और उसी हौसले ने उसे संसद तक पहुंचा दिया। ये कहानी जितनी दिलचस्प है उससे भी ज्यादा इमोशनल। अगर आप इस कहानी को आखिर तक देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक आप जरूर देखिए। दुनिया में बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाने वाली फूलन देवी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में मौजूद एक गांव में पैदा हुई। 10 दिसंबर 1963 के दिन फूलन देवी ने देवी दीन के घर जब जन्म लिया तो पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर बेटियों के पैदा होने पर मातम मनाया जाता है। जब घर में पैदा होते ही मातम पसर गया तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी सूरत में इस बच्चे का लालन पालन किस तरह हुआ होगा। फूलन के अलावा उसके 5 और भाई बहन थे। भाई बहनों में ये दूसरे नंबर पर थी। उसके पिता देवी दीन की सबसे बड़ी चिंता बेटी के लालन पालन के साथ उसकी शादी की थी। भाई बहनों में फूलन देवी का स्वभाव बहुत अलग था। वो किसी की गलत बात और अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि गांव के लड़के अगर उसे चिढ़ाते, परेशान करते तो वो उन्हें न केवल गंदी गंदी गालियां देती बल्कि उनके साथ मारपीट भी कर देती थी और कई बार तो लड़कों के ऊपर शेर पर सवार शेर साबित होती थी। फूलन देवी की इस हरकत के चलते घर में उल्हाने आने लगे। लोग फूलन की शिकायतें लेकर घर आने लगे। फूलन के पिता बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला पाते थे। उनके पास केवल 1 एकड़ ही जमीन थी, लेकिन इसके ऊपर फूलन देवी की आए दिन शिकायतों ने उन्हें परेशान करके रख दिया। इस परेशानी का उन्होंने जो हल निकाला उसने फूलन की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। आपको बता दें कि केवल 11 साल की उम्र में फूलन की शादी एक 35 साल के आदमी से कर दी गई। हालांकि फूलन ने उस वक्त अपनी शादी का विरोध किया, मगर उसके विरोध का कोई असर नहीं हुआ। फाइनली उसने अपने पिता की इच्छा को अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लिया। फूलन के पिता को लगा कि शायद उनकी बेटे की जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन ससुराल जाने के बाद फूलन के साथ जो व्यवहार हुआ उसने फूलन को और भी ज्यादा विद्रोही बना दिया। वैसे अगर देखा जाए तो एक 11 साल की बच्ची 35 साल के आदमी के आगे उसकी बेटी की तरह होती है, लेकिन उसके पति ने इसके साथ जो किया उसे उसका पति धर्म कहा जाए या फिर बलात्कार, ये तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये सही है या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए साथियों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फूलन ससुराल से तंग आ चुकी थी और वो वहां से भागकर अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद उसे पता चला कि उसके चाचा का लड़का उसके खिलाफ है। हालांकि वो शुरू से ही इसका विरोध करता था। चाचा की नजर फूलन के परिवार की 1 एकड़ जमीन पर थी। फूलन के पिता की मौत के बाद परिवार के मुखिया के रूप में चाचा सामने आते हैं, लेकिन उन्होंने उसके परिवार की 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। फूलन ने इस बात का सख्त विरोध किया। वो अपने ही खेत में धरने पर बैठ गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बातचीत इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट पर आ गई। एक झूठे मामले में उसे थाने में बंद करवा दिया गया। कानून के रखवालों ने फूलन की परेशानी को समझने की बजाय उसका शोषण शुरू कर दिया। कहते हैं कि जितने दिन फूलन थाने में बंद रही, थाने के स्टाफ ने उसका शारीरिक शोषण किया। जब फूलन वहां से बाहर आई तो उसकी किसी ने मदद नहीं की। वो अपने मायके गई, वहां से भी उसे निकालकर दोबारा ससुराल भेज दिया गया। लेकिन फूलन दोबारा ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाए। उसके साथ फिर अन्याय शुरू हो गया। इस बार फूलन ससुराल से भागी तो अपने मायके नहीं गई। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र में उसे किसी ने अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना से तंग आकर फूल ने बीहड़ का रास्ता चुन लिया और अपने साथ हुए एक अन्याय का बदला लेने का निश्चय किया। ऐसा बताया जाता है कि अपने एक रिश्तेदार की मदद से फूलन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई और डाकुओं के गिरोह में शामिल होने के बाद सबसे पहले उसने अपने ससुराल जाने का निश्चय किया। ससुराल पहुंचकर अपने पति को गांव के बीचों बीच मारते हुए घसीट कर ले आई। फिर उसे वहां बांधकर तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। उसे चाकू मारकर अधमरी हालत में छोड़ दिया। साथ ही उसने ये ऐलान भी किया कि गांव में अगर किसी भी बुढ़ऊ या अधिक उम्र के व्यक्ति ने छोटी उम्र की कन्या से शादी की तो उसका इससे भी बुरा अंजाम होगा। इस शादी में जो लोग शामिल होंगे उनका यही हाल होगा।
डाकुओं के बीच रहकर भी फूलन देवी की तकलीफें कम नहीं हुई। वह बाबू गुर्जर के गैंग में शामिल थी और बाबू गुर्जर की बुरी नजर फूलन पर थी। वो फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इसी गिरोह में सेकंड पोजीशन पर विक्रम मल्लाह था। उसने फूलन का साथ दिया। उसने बाबू गुर्जर की हत्या करके खुद को गिरोह का सरगना घोषित कर दिया। इसके बाद फूलन की जिंदगी का कुछ समय सुकून के साथ बीता। आगे चलकर इस गिरोह के दो पुराने सदस्य श्रीराम और लालाराम जेल से छूटे और गिरोह में शामिल हुए। इनको गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर की मौत का मलाल था और ये बदला लेने की फिराक में थे। इस बात को विक्रम मल्लाह और फूलन दोनों ही नहीं समझ पाए। नतीजा ये हुआ कि उन दोनों ने पहले गिरोह में फूट डाली और उसके बाद विक्रम मल्लाह को जान से मार दिया। फूलन देवी को किडनैप करके वो अपने गांव बेमही ले गए। वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फूलन को भूखा प्यासा रखकर लगातार कई दिनों तक उसके साथ अनेकों लोगों ने जबरदस्ती की। इस घटना से फूलन निराश हो चुकी थी और उसने आत्महत्या करने का मन बनाया। लेकिन वहीं मल्लाह जाति से जुड़े दो पुराने साथी उसके साथ आए। फूलन उनके साथ भागकर एक बार फिर बिहेड़ों में पहुंच गई। यहाँ उसने एक बार फिर अपना गिरोह खड़ा किया और बेमही में अपने साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने का निश्चय किया। ये घटना 14 फरवरी साल 1981 की है, जब बेमही गांव में एक शादी समारोह था। फूलन और उसके गिरोह ने इस गांव में पहुंचकर तहलका मचा दिया। वो सभी पुलिस की वर्दी में थे। उसने गांव के 21 मर्दों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मार दी। इस कांड से चंबल का बीहड़ ही नहीं, राज्य और केंद्र सरकारें भी हिल गई। फूलन देवी के गिरोह का आतंक जारी था। सरकार किसी भी तरीके से उससे आत्मसमर्पण कराने पर तुली हुई थी। फाइनली वो दिन भी आ गया जब फूलन देवी ने साल 1984 के फरवरी महीने की 13 तारीख को अपने पूरे गिरोह के साथ मध्य प्रदेश के भिंड जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। लेकिन ये आत्मसमर्पण शर्तों के साथ हुआ, जिसके तहत फूलन ने मांग की कि उसके गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होगी। उसके पिता से हड़प ली गई जमीन उसे वापस मिलेगी। उसके भाई को पुलिस में सरकारी नौकरी मिलेगी। गिरोह के सदस्यों को फांसी की सजा न देने की मांग को छोड़कर उसकी सभी मांगे मान ली गई। फूलन पर 22 हत्या, 30 लूट और 18 अपहरण के मामले चलने लगे और वो 11 साल तक जेल में रही। साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस पर लगे तमाम मुकदमों को वापस लिया और उसे साल 1994 में जेल से रिहा कर दिया। साल 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद बनी, लेकिन फिर भी फूलन देवी का अतीत उनका पीछा कर रहा था। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उनके घर के सामने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। शेर सिंह राणा ने बताया कि उसने बेहमही हत्याकांड का बदला लिया है। दरअसल बेहमही हत्याकांड में फूलन देवी ने जितने लोगों को मारा, उनमें वो लोग शामिल नहीं थे जो फूलन देवी के साथ दुष्कर्म कर चुके थे। लालाराम और श्रीराम बच गए थे। तो ये थी बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन की सच्ची कहानी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।